नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व जिला पंचायत सीईओ के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाए सवाल। पारिवारिक विवाद के चलते आधा दर्जन महिलाएं घायल और संत रविदास मंदिर निर्माण को लेकर समरसता यात्रा पहुंची रीवा। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने किया संबोधित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समरसता यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें आज 30 जुलाई को ये यात्रा रीवा पहुंची, जहां जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले संत रविदास जी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु सिंगरौली जिले से प्रारंभ होने वाली संत रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चरण पादुका पूजन कर रथ 25 जुलाई को रवाना किया था। ये यात्रा सीधी रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ होते हुए 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। आज ये भव्य यात्रा रीवा पहुंची, जहां रायपुर करचुलियान में एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन साकेत, सरपंच श्रीमती मनीषा तिवारी, जनपद सदस्य श्रीमती सुनीता सिंह ढिल्लो सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने वो भी दिन देखे हैं जब छाता लेकर निचले तबके के लोग नहीं चल पाते थे, जूते तक नहीं पहन पाते थे। उस समय छुआछूत मिटाने का जो काम संत रविदास ने किया वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ही हैं जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अगर मन साफ है तो गंगा नहाने की ज़रूरत ही नहीं। आइए दिखाते हैं उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और अन्य वक्ताओं ने क्या कहा। सरकार मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आई। आप यहाँ का हाल सोचिए, उस समय बिजली की हालत क्या थी। 2003 में ये इन्वर्टर और जनरेटर ठेलों में बिक रहे थे गांव-गांव। तो स्थितियां बहुत बदली हैं, बहुत सुधार हुआ है। संत रविदास जी का सपना हम पूरा तभी कर पाएंगे जब समाज खड़ा होगा और समाज अपना अधिकार समझेगा, जानेगा और उसके लिए संघर्ष करने को तैयार रहेगा। मैं मानता हूँ कि पहले जैसे छुआछूत का वातावरण अब नहीं है, लेकिन समाज को और मजबूत करना है, विकास को और आगे ले जाना है, तो हमारी सीढ़ी के नीचे जो व्यक्ति खड़ा है उसको उस सीढ़ी से चढ़ाकर अपने मंच पर लाना पड़ेगा। ये यात्रा पूरे प्रदेश में 5 चरणों में चल रही, 5 यात्राएं पूरे प्रदेश से चल रही है। ये 5वीं है जो सिंगरौली से प्रारंभ होकर ये सागर में पहुंचेगी 12 तारीख को। पहले 12 अगस्त को इस देश के प्रधानमंत्री और आज विश्व के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी उस सभा को संबोधित करेंगे। हम लोगों का सौभाग्य होगा तो लोग सब पहुंचेंगे वहाँ और उनके अमृतवाणी को सुनेंगे। इस यात्रा में आपने सहयोग किया, भाग लिया। विशेषकर मैं उस अम्मा का खड़ी हो जाओ। पूरे मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर यात्रा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उस रविदास मंदिर यात्रा में कार्यक्रम में पधारे हमारे गुड़ विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय ताऊ साहब श्री नागेंद्र सिंह जी, इस जनपद की अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती सुमन साकेत जी, हमारे जिले के महामंत्री और इस कार्यक्रम के जिला के संयोजक आदरणीय सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, ISDM साहब और हमारे विकास पाठक जी, समन्वयक अधिकारी, हमारे NGO प्रकोष्ठ के भाई जिला संयोजक राजराखन पटेल जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के 2 महामंत्री भाई जीवन लाल साकेत जी, अशोक साकेत जी, जिले के उपाध्यक्ष जयलाल साकेत जी और हमारे मंडल के महामंत्री भाई रमाशंकर साकेत जी,
मंच में और हमारे भाई प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय सीताराम साकेत जी और यहाँ और एवं मंच में बैठे हुए सभी लोगों का और सामने बैठे हुए सभी लोगों का मैं हृदय से मंदिर निर्माण का हर इंसान कलश यात्रा चली है जो 25 जुलाई से प्रारंभ होकर के आज आपके पहाड़िया गांव में आप सभी का पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पहाड़िया ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। ये कलश यहाँ की माननीय यहाँ की सरपंच महोदय हमारे महाधिकारी मंदिरा मंदिर बनवाने के लिए ये उधर घूम जाओ उधर घूम जाओ कह रहे थोड़ा बगल हो जाइए भाई, उधर दिखता नहीं है साहब। हाँ ये इन्होंने दान स्वरूप अपने आप दिया है, हम मांग लें वो अपना पहुंच यही। पूर्व जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े के कार्यकाल के दौरान रीवा जिले में गौशाला निर्माण में हुए व्यापक घोटाले की एक एक परतें खुल रही हैं। जहां जिला पंचायत के द्वारा करवाई गई कुछ जांचों में लीपापोती हुई, वहीं अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में नए नए खुलासे हो रहे हैं। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता एवं संविदाकार पीयूष पांडे के द्वारा रीवा जिले में हुए व्यापक स्तर के गौशाला घोटाला को लेकर कई स्तर पर शिकायत की गई, जिनमें जांचें भी कई स्तर की हुई, जिसमें से कुछ जांच मामले में आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा स्वयं ही करवाई गई और जिस पर लीपापोती का मामला प्रकाश में सामने आया है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता पीयूष पांडे के द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग को आपत्ति की गई थी, जिसके बाद कमिश्नर रीवा संभाग ने एक अन्य पत्र जारी करते हुए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े को आवश्यक तौर पर शिकायतकर्ता के कथन, जिसके बाद कमिश्नर रीवा संभाग ने एक पत्र जारी करते हुए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े को आवश्यक तौर पर शिकायतकर्ता के कथन बयान सम्मिलित किए जाकर जांच प्रतिवेदन देने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण शिकायतकर्ता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और पीयूष पांडे ने वीडियो जारी कर बताया के कार्यकाल में हुआ, उसकी शिकायतें भी की गई। जो पीयूष पांडे हैं इसके मुख्य शिकायतकर्ता हैं, वह इस मामले में एक पेटी ठेकेदार भी थे। बड़ा विचित्र लगता है क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया जाने वाला जो गौशालाएं हैं, बनाई जाने वाली जो गौशालाएं हैं वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में या ठेकेदारी में नहीं बनती, लेकिन यह सच्चाई है। बाहर से छतरपुर, इंदौर और अन्य जगहों से ये जो भाड़े के दलाल मंगवाए गए, उन्होंने यहाँ पर पंचायतों के साथ सांठ-गांठ करके और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जो अन्य जो भी इसमें संलिप्त थे उनके साथ सांठ-गांठ करके पूरे मामले में अपनी सहभागिता इसमें की, कमीशन खाया और पैसा हड़प करके यहाँ से चले गए। पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखा था पीयूष पांडे को। पीयूष पांडे को पैसा भी नहीं मिला, उनका लगभग 15 से 16 लाख रुपए जैसा कि उन्होंने शिकायत की है, इसमें चला गया। फिर उन्होंने इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद इसकी जांच की गई। जांच में जो कमिश्नर रीवा संभाग थे उन्होंने जांच टीम गठित की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कहा जांच करे। जांच के दौरान आप देखेंगे कि ये जो वीडियो इसमें दिखाया जा रहा है, जो टीपी गुरदवान जो वर्तमान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 हैं, इनके द्वारा जांच करने के लिए जब मौके पर गए तो फर्जी पंचनामा बनवा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। सचिव से पूछ रहे हैं, सचिव बता रहा है मेरे पास कोई भी आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, बिल वाउचर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये बात मतलब ज़बरदस्ती उनसे पंचनामे में हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और फर्जी पंचनामा, फर्जी हस्ताक्षर बनवा करके काम किया जा रहा है। अब आप देखिए कि यदि इस तरह से जांचें होंगी बिना शिकायतकर्ता की सहमति के, बिना उसके बयान लिए हुए, तो कैसे जांचें होंगी। जाहिर है जो रीवा जिले में गौशाला घोटाला हुआ है, सैकड़ों की संख्या में जो गौशालाएं बनाई क्या गई हैं वो अधूरी पड़ी हुई हैं, उनके पैसे बाहर के दलाल ठेकेदार खा करके चले गए। आज स्थितियाँ यह है कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। अब वर्तमान में यूडब्ल्यू की जाँच कर रही है, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं रीवा का निवासी हूँ और पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अभी कुछ समय पहले ही रीवा में गौशाला घोटाले का शिकार हूँ। गौशाला घोटाला में हुआ ऐसा है कि गौशालाओं को जो है ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कराया जाना था, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र रचा, जिन्होंने अपनी एक गिरोह बाहर से बुलाया, दलाल गिरोह, जिसका नाम टॉस वर्ल्ड। इसके सदस्य हैं आभास भारद्वाज, राजा राम कुशवाहा, अमित पटेरिया, अशोक शर्मा, राहुल रंजीवा, आलोक सिंह। इसका सरगना जो है अमित पटेरिया, जो एक बहुत बड़े अधिकारी का काफी करीबी है और इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को फंसाया और इन्होंने गलत जानकारी दी, बताया कि इनको काम मिला है गौशालाओं का पूरे रीवा के जिले भर में
और इन्होंने लोगों से काम कराया, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो प्रशासन ने के अधिकारियों ने जो है वो भुगतान इन लोगों के गिरोह के मतलब सदस्यों को कर दिया और इस तरह से काम करने वालों की पूंजी लूट ली गई, गलत जानकारी देकर काम कराया गया। और इसके बाद हमने कई जगह शिकायतें की और लोकायुक्त EOW में भी की, PMO में भी की। तो और इन लोगों ने जो शिकायत की जांच है, इन लोगों ने काफ़ी लीपापोती की, बहुत गलत जांच की और अपने आप को इसमें क्लीन चिट दे दी। जिन्होंने ये अपराध किया उन्होंने ही जांच भी की और अपने आप को क्लीन चिट भी दे दी। तो हमने रीवा कमिश्नर साहब को भी इसमें शिकायत की कि हमारी जो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और उन्होंने फिर इनको आदेश दिया इन लोगों को, मतलब जिला पंचायत को, कि जांच सही कराई जाए, शिकायतकर्ता के सबूत, कथन, बयान सब देखा जाए, उसके बाद फिर जांच कंप्लीट की जाए सही तरीके से। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। RES के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं श्री TP गुदवान जी, उन्होंने मुझे बोला कि विजिट पे चलना सारे गौशालाओं के, तो हम सारे गौशालाओं के विजिट पे गए और बहुत गलत तरीके से वहाँ पर मतलब जांच तो कुछ हुई नहीं, सिर्फ विजिट कराया गया, पंचनामा बनाया गया और पंचनामा भी ऐसा बनाया गया कि गौशालाओं से कई किलोमीटर दूर आगे जाने के बाद जो लोग मिल रहे हैं उनसे पंचनामा में साइन कराया गया। एक ही व्यक्ति से 3-3 साइन कराए गए। तो बहुत गलत तरीके से इन्होंने वहाँ पे ना इन्होंने कोई टेक्निकल जांच की, ना मेजरमेंट किया, ना कुछ किया, बस गए घूम के आ गए और इन्होंने जांच बता दिया कि सब सही है। तो इस तरह से इन्होंने जांच किया। तो मैं इसी घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ जिसमें ये सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं प्रशासन के, जो लीपापोती कर रहे हैं और जो अपने आप को और उस दलाल गिरोह के सदस्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके और हमें न्याय मिल सके। पारिवारिक विवाद के चलते आधा दर्जन महिलाएं घायल हुई हैं। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताई जा रही है। 30 जुलाई की दोपहर एक वृद्ध अपनी पत्नी को गाली दे रहा था। इसी बीच परिवार के कुछ लोगों ने समझा कि उन्हें गाली दी जा रही है। इसके बाद आक्रोशित होकर मारने के लिए दौड़े। इस दौरान रुबीना बानो, सहराना बानो एवं रईसा बेगम सहित अन्य महिलाएं बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी रिश्तेदार तस्लीम अंसारी, आरिफ अंसारी, दिलशान सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन के करीब महिलाओं को चोटें आई हैं, जिन्हें 108 की मदद से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है तथा आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि उनके बीच में पहले से भी पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें मौका पाते ही दुश्मनी का बदला लिया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहराना बानो है। कहाँ की रहने वाली है? पतुलखी थाना शाहीपुर। क्या घटना हुई है? इसमें हमारे तो दादाजी ने मतलब मेरी दादी को गाड़ी देते थे, तो वो लोग सोचे कि हमके गाड़ी दे रहे हैं, तो इसीलिए थोड़े बहुत में लड़ाई झगड़ा हुआ तो दादाजी के मारे हैं। फिर अब्बू और चाचा भाई लेके दादाजी चले गए, तो मेरी मम्मी के मारे थे। हम लोग अंदर थे तो हम लोग को घसीट के ले गए हैं, मारे हैं। काहे से मारा गया है? लाठी से मारा गया है। मारने वाले कौन हैं? मारने वाले तस्लीम अंसारी हैं, आरिफ हैं और दिलशान हैं। और रिश्ते में कौन लगते हैं? एक जने फूफा लगा और तस्लीम भी चाचा हैं, आरिफ भी चाचा हैं। हफीजुन्निसा दादी है, अयूब मोहम्मद अयूब दादा हैं। ये लोग मारे? हाँ। काहे से मारे हैं? लाठी से मारे हैं। कौन कौन घायल हुआ है? घायल कौन कौन हुआ? क्या नाम है? रुबीना बानो, रईसा बेगम, सहराना बानो। ये घायल हुए? हाँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेड गेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब तैयारियों में जुट गई है और कांग्रेस की जनसंपर्क यात्रा अभियान की शुरुआत व्यवहारी से राहुल गांधी 8 अगस्त को करेंगे। इस संबंध में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शिव प्रसाद प्रधान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस महामंत्री शिव प्रसाद प्रधान ने कहा कि जो लोग कहते थे कि 4 कदम चलने के बाद राहुल गांधी के पैरों में छाले पड़ जाएंगे, वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने के बाद भी आम लोगों के बीच में खड़े हैं। ये गांधी है, मिलेगा नहीं और देश को पूंजीपतियों के चंगुल से छुड़ाकर एक बार फिर लोकतंत्र के हवाले करेगा। रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज से यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया, जिसकी अगुवाई शिव प्रसाद प्रधान के द्वारा की जा रही है, जो जिले के विभिन्न गांवों क्षेत्रों से होकर कांग्रेस की योजनाओं को बताएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शिव प्रसाद प्रधान का क्या कहना है। देखिए, जो पिछले बार 8वीं विधानसभा यहाँ से गई है, जहाँ तक मेरी सोच है, जो कि मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपने लोगों से भी उसमें नुक्स था। और इस बार जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया, अपने आप में पूरे देश में चुनाव का माहौल बदल गया, परिवर्तन हुआ। और आप पूरे रीवा शहर में कहीं भी चले जाएं या ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, ऐसा कोई भी व्यक्ति 10 लोगों से आप पूछ रही है, मैं खुद भी व्यक्तिगत 8-10 लोगों से पूछा हूं, जिसमें 9 लोग ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस का माहौल है। देखिए, जहां तक वैश्य समाज सबसे ज्यादा है वो रीवा विधानसभा में मैं खुल के बता रहा हूं। जहां तक टिकट की बात मैं कर रहा हूं, टिकट तो मैं 50 साल से कांग्रेस में व्यक्तिगत कार्य कर रहा हूं, जो कि पूरा रीवा जानता है। और जहां तक टिकट की बात है, पूरा घोषणा कमलनाथ जी ने किया है कि जिसमें सर्वे में किसका नाम होगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे दूसरी जात हो, चाहे मुस्लिम जात का हो, उसको टिकट मिलेगा। और जिसको भी टिकट मिलेगा, शिव प्रसाद प्रधान उसी के साथ रहेगा। दावेदारी तो मैं आपसे बता दूं 20 साल से कर रहा हूं, और इस बार तो जबरदस्त किया हूं। मगर सर्वे में यदि मेरा नाम आएगा, तो जब आएगा तो मैं जीत के दिखलाऊंगा। सर्वे में यदि नाम आए तब। आप जैसी सोच अगर सब कांग्रेसी की, जो आप कह रहे हैं, जहां तक मैं कांग्रेसियों के बारे में जानता हूं, इस बार जो पहली सोच थी आप उसको भूल जाइए। इस बार ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है जो ये न कहता हो कि हम जिता के दिखाएंगे। अभी उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। 18 साल से नगर निगम का चुनाव हुआ, मैंने व्यक्तिगत इसी परिसर में, अपने परिसर में एक बैठक किया था, जिसमें आप सभी थे, जिसमें राहुल भैया भी थे मुख्य अतिथि। वहां पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि एक सूत्र में बांध कर हमको चुनाव जिताना है नगर निगम का, और चुनाव यदि हम जीत गए तो उसमें सभी कांग्रेसियों का सम्मान बढ़ेगा। और महापौर अजय मिश्र बाबा हुए। मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से सम्मान आज हम लोगों को मिल रहा है, कभी मिला हो 2500 साल से नगर निगम में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर 31 जुलाई को रीवा प्रवास पर आएंगे। इस दौरान रीवा विधानसभा के विधानसभा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस संबंध में तैयारी बैठक शनिवार को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में संपन्न हुई। बैठक विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन 31 जुलाई को 10:30 बजे से एनसीसी ग्राउंड में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य अतिथि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के रीवा प्रवास के दौरान 10 बजे कार्यकर्ताओं द्वारा चौरहट्टा बाईपास मोड़ पर भव्य स्वागत किया जाएगा। बैठक में विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी एवं शक्ति केंद्र प्रभारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रीवा विधानसभा का सम्मेलन मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश में जो विधानसभा के स्तर पर सम्मेलन हो रहे हैं उस कड़ी में 31 तारीख को रीवा के एनसीसी ग्राउंड में होना तय हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी पधार रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है और कार्यक्रम के सफल बनाने की तैयारी में सभी जुट गए हैं। और एनसीसी ग्राउंड में 11 बजे से वो सम्मेलन शुरू होगा। 10 बजे सभी इकट्ठे होंगे। कितने कार्यकर्ता भाग लेंगे इस पर? करीब 6 से 7 हज़ार कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। और जो अपेक्षित श्रेणी है उस श्रेणी के बूथ में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित। रीवा में 24वां कारगिल दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों को स्थानीय विधायक ने सम्मानित किया। कारगिल के युद्ध को अब 24 वर्ष बीत चुके हैं। देश में कई वीर जवानों ने कारगिल पर फतह का परचम लहराने के लिए अपने जान को बलिदान कर दिया था। इन्हीं वीर जवानों के सम्मान में आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीवा के अमरदीप मैरिज गार्डन में आज कारगिल का 24वां विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं वीर और माताओं की मौजूदगी देखी गई। हमारे यहाँ की सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जब सरकार भी उसी प्रकार से मजबूती के साथ आंख में आंख डाल के बात करे और इस मंत्र के साथ काम करे कि हम तुम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई यदि हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये सेना का है। और ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में ये ताकत हमारे सेना के नौजवानों को प्राप्त हुई है, उनका हौसला बढ़ा है। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन जैसी लंबी पेंडिंग निर्णय भी करने का काम सरकार ने किया है। और इसलिए एक ताकतवर देश के रूप में हमारा देश उभर के सामने आया है। अब कोई हमको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये वास्तव में श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये उनके लिए असली श्रद्धांजलि है। वो ऊपर से देख रहे हैं स्वर्ग से कि जिस देश की धरती को बचाने के लिए हमने अपने परिवार को अकेला छोड़ा है, हमारे परिवार की देखभाल कैसे हो रही है, क्या उनका सम्मान किया जा रहा है और हमारे देश की रक्षा के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है जब वो ऊपर से देखते होंगे कि अब देश को छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। उनकी आत्मा तृप्त हो जाती होगी जब उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनकी पत्नी को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये हमारा दायित्व है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क।